नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नरेशन। इस वक्त बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। लोजपा को लेकर भाई वीरेंद्र ने दिया बड़ा बयान, कहा एनडीए से अलग होने पर चिराग का महागठबंधन में है स्वागत। वाम दल का बड़ा ऐलान, तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। राजद में शामिल हुई लवली आनंद, जगन्नाथ सिंह ने दिलाई सदस्यता। बिहार के पूर्व डीजीपी पर स्वरा भास्कर का हमला, कहा सुशांत की मौत पर अपना एजेंडा चमकाया। और बेगूसराय में दिन दहाड़े छात्रा को मारी गोली, गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। अब खबरें विस्तार से। पिछले कई दिनों से वाम दलों के महागठबंधन में शामिल होने की बात पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। वाम दल महागठबंधन के साथ चुनाव मैदान में जाएगी, इस बात पर आज ऐलान भाकपा और माकपा नेताओं द्वारा किया गया। आज भाकपा और माकपा के नेता तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे, जहां उनकी तेजस्वी यादव और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ लंबी बातचीत हुई। वहीं राबड़ी आवास से बाहर निकलने के बाद वाम दलों ने मीडिया को बताया कि मुलाकात के दौरान सीटों को लेकर बातचीत हुई है। बात सकारात्मक रही। वाम दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह ने कहा कि वाम दल और राजद मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जहां तक सीटों की बात है तो बहुत जल्द ही सीटों के साथ साथ प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। और बिहार अगुवाई कर रहा है पूरे देश को बचाने के लिए चुनाव। बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक ऐसी ताकत आप देख रहे हैं कि हमारे सभी वामपंथी साथी, प्रगतिशील साथी जो दंगाइयों और उन्मादियों के खिलाफ सदा से लड़ते रहे हैं, और लालू जी का जिनको मार्गदर्शन सबको मिलता रहा है। हम लोग स्वाभाविक दोस्त हैं, स्वाभाविक मित्रता है हमारी। हम सब लोग मिलकर के इनको परास्त करने के लिए हम लोग आगे बढ़ गए हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार आज खड़ा है, हम सभी खड़े हैं। आज की बात इतनी ही है। सीटों की कब तक घोषणा हो जाएगी? और ये 2 दिन का मामला है, सब हो जाएगा। जब एक साथ हम लोग बैठ के उस दिन हम लोग स्वागत आपका करेंगे, पूरी सूची आपको देंगे। केवल सीटों की संख्या नहीं होगी, बल्कि किन सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार होगा, सभी हम जो मैनिफेस्टो अपना निकालेंगे उसमें सारी चीज़ों की बात होगी और सभी लोग मिलकर के इस काम को करेंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए इन दंगाइयों को भगाने के लिए। उधर पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद ने राजद का दामन थाम लिया है। लवली आनंद ने आज राजद की सदस्यता ले ली। जगदानंद सिंह ने उन्हें राजद की सदस्यता दिलाई। लवली आनंद के साथ साथ उनके बेटे चेतन आनंद ने भी राजद की सदस्यता ली है। लवली आनंद ने तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम बनने का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि लवली आनंद कुछ देर पहले ही तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद यह बात निकलकर सामने आ रही थी कि वह राजद में शामिल हो सकती हैं, जिसके बाद उन्होंने सारे कयासों को सही साबित करते हुए राजद ज्वाइन कर लिया। पटना में राजद की सदस्यता लेने के बाद लवली आनंद ने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है और सत्तारूढ़ पार्टी ने युवाओं और राजपूतों को ठगने का काम किया है। लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए लवली आनंद ने प्रचार प्रसार किया था। लवली आनंद जी अकेले नहीं, पूरे बिहार में फैले हुए अपने समर्थकों के साथ आज राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष ने अपने हस्ताक्षर से इन्हें दल में शामिल किया है। और जहां तक सवाल है राष्ट्रीय जनता दल का, सभी लोगों को आह्वान करता है कि आओ सब लोग मिलकर कारवा बनाओ, बढ़ो एक साथ, ताकि जुल्मी अत्याचारी दंगाई उन्मादी लोगों को बिहार से हरा करके देश को एक संदेश दिया जाए कि लालू प्रसाद जी को मानने वाले लोग, सभी लोग किसी भी हालत से उन्मादियों को परास्त करने के लिए पूरी उस जमात के साथ खड़े हैं। ये जमात की ताकत इसी जमाने में अपने सिद्धांतों के आधार पर डॉक्टर लोहिया, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद जी ने लगातार बढ़ाने का काम किया है। और इन्हीं के साथ मैं स्वागत करता हूं। अब लवली जी से सुन लीजिए। लवली जी, आज आपने आरजेडी ज्वाइन कर लिया,
क्या वजह रही कि अचानक इतना बड़ा फैसला आपने लिया? देखिए, हम आज पूरे तन मन से ढंग से हम राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हो गए हैं। खुले मन से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं और ये कहने के लिए अपने लोगों को, आनंद मोहन जी के समर्थकों को, ये सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है, नीतीश सरकार, ये ने धोखा देने का काम किया है। आज जितने पुरुषार्थी हैं उनको जेल भेज करके, ये जेल भेज करके सरकार शासन चला रहे हैं, तो जनता जवाब देगी। सभी लोग, जो लोग हैं हमारे शुभचिंतक, हमारे समर्थक, सब लोग को आज से कहें कि राष्ट्रीय जनता दल के वो सदस्य हो गए हैं। और ये सरकार जो धोखेबाज सरकार है, जो सबको छलने का काम किया, जो विश्वासघात करने का काम किया, ऐसे सरकार को ऐन समय में बिहार के इस चुनाव में, बिहार विधानसभा में सबक सिखाने का काम करे और इसको सत्ता से बेदखल करे। हम लोग आए हैं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तन मन से, क्योंकि यहाँ पर भी उसी तरह से वो हुआ है, यहाँ भी चला गया है और आज आनंद मोहन जी वर्षों से जेल में हैं। सब लोग जानते हैं, जितने हैं राजपूत समाज को तो खास करके छलने का काम किया। जो है दिग्गज, सबको इन्होंने, जो वर्तमान सरकार है वो अंदर कर दी है और शासन चलाना चाहती है। जनता की शासन है और जनता जवाब देगी बिहार विधानसभा में। मैं इसीलिए खुले मन से मैं इसमें आई हूँ और सभी लोगों को हमारा आग्रह है कि जितना ज्यादा लोगों को ये सरकार ने कष्ट दिया है, सब नेता को जेल भेज करके, वो सब लोग एकजुट होकर के मुंहतोड़ जवाब दें और सरकार को, वर्तमान सरकार को बिहार के कुर्सी से उतारने का काम करें। चेतन आनंद, जो जैसा हमें जिम्मेवारी दी, जो जिम्मेवारी हमें दिया जाएगा, हम खुले मन से यहाँ आए हैं। जो जब जिम्मेवारी दिया जाएगा सरकार को उखाड़ने के लिए, जो हमें करना पड़ेगा, जो जिम्मेवारी पार्टी हमें देगी, हम निश्चित रूप से वो करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पटना में राजद कार्यालय में आज सुबह बहुत हंगामा हुआ। टिकट को लेकर राजद की नेत्री सुधा सिंह अनशन पर बैठ गई। उन्होंने कहा कि पिछले 26 वर्षों से वह पार्टी में रहकर पार्टी की सेवा कर रही हैं और इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें प्रखंड स्तर तक पार्टी का भार दिया, लेकिन कभी भी चुनाव नहीं लड़ाया। सुधा सिंह ने कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पूरी उम्मीद थी और लालू प्रसाद यादव ने उन्हें आश्वासन भी दिया था कि 2015 विधानसभा चुनाव में उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। एक महिला मजबूर हो गई है। 5 सितंबर को हम पार्टी कार्यालय में आवेदन दिए प्रत्याशी के रूप में। 1995 से पार्टी में हैं हम। पार्टी सत्ता में रही नहीं रही तो कमजोर हैं हम। सत्ता में रही तभी हमें किसी तरह का स्थान नहीं मिला, हमको निगलेक्ट किया गया आज तक। अगली बार हमारी समीकरण बढ़ी, हमारी सीट रह गई। बरसों से सीपीआई का था, सीपीआई भाजपा हराया, भाजपा को हमारी सीट राजद को हुई, राजद से इनको वीरेंद्र महतो को हम जिताए। वो जीत के दल छोड़ दिए, जदयू में शामिल हो गए, उस सीट मेरा खा लिया। फिर वहाँ से सीपीआई के लिए तालमेल का सीटिंग चल रहा है। एक बार मुलाकात क्षेत्र भाई लालू जी रहते थे, हम लोग सुबह शाम मिलते थे, उनसे अपनी बात को रखते थे हम, लेकिन अभी तक एक बार नहीं मिले। यहाँ हम जो कि पार्टी का सीनियर लीडर है जिला में, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव जी से पूछ लिया जाए, पार्टी से जो भी आज तक निर्देश मिला हमें, कभी हम पीछे नहीं हटे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सियासी दलों में उठापटक जारी है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जदयू और एलजेपी में खींचतान जारी है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। उनके पाला बदलने के मामले को लेकर राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर चिराग पासवान महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि चिराग पासवान एक अच्छे नेता है, अगर वे महागठबंधन में आते की सोचते हैं तो पार्टी की तरफ से उन्हें गले लगाया जाएगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रहे खींचतान पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, आने वाले 30 तारीख तक सभी फैसले ले लिए जाएंगे और इसकी सूचना सभी को दे दी जाएगी। बेगूसराय जिले से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां बेखौफ अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया है। अपराधियों ने एक नाबालिग छात्रा को गोली मार दी है। पटना में गंभीर रूप से घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बरियारपुर निवासी राजेश राय की 14 वर्षीय पुत्री श्वेता कुमार आज कोचिंग से पढ़कर घर लौट रही थी। उसी दौरान तेघरा थाना क्षेत्र के बरौनी
बिढ़निया बाजार के पास बाइक पर सवार बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने के बाद उसके गले में लगी और वहीं पे वो गिर गई। इधर गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर दौड़े भागे आए और अपराधी तब तक फरार हो चुके थे। आनंद फानन में स्थानीय लोगों द्वारा घायल छात्रा को नजदीक के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही तेघड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन को दूसरी बार राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। दूसरी बार राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने पर अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह जिला भाजपा परिवार की ओर से उन्हें बधाई दी है। सांसद ने बताया कि पूर्व मंत्री की कार्य क्षमता और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने दूसरी बार प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो उन लोगों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि पूर्व मंत्री को सीमांचल के लोगों के साथ गहरा लगाव है। मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि पार्टी ने जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है उसे वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व में उन पर भरोसा जताते हुए दूसरी बार यह जिम्मेदारी सौंपी है। मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 220 सीट हासिल करेगी। वहीं शहनवाज हुसैन ने जसवंत सिंह के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस चुनाव के अंदर राजद, कांग्रेस और पता नहीं उनके साथ कोई और दल रहने वाला है नहीं, महागठबंधन में महाफूट है। पिछली बार जब वो लोकसभा चुनाव लड़े थे तो महागठबंधन मिलकर लड़ा था तो 1 सीट जीते थे। अब जब बिखराव हो गया तो कुछ दिन तक ख्वाब देख लें, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा और हम 200 के पार जाएंगे। हम पूरी तरह 2020 में 220 सीट जीतने के इरादे से चुनाव लड़ेंगे और हमने परफॉर्म करके दिखाया है। पहले भी जब बीजेपी जेडीयू मिलकर लड़ती थी तब हमने पहले भी परफॉर्म करके सीटें पाई है। यहाँ इस बार भी लोगों को विश्वास है। हमारे 39 सांसद हैं जो अपार बहुमत से जीते हैं सब जगह। एनडीए पूरी तरह एकजुट है और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं। सीमांचल में भी बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। उनको पता है यही मजबूत पार्टी है, यही नाव है, यही कश्ती है जिस पर बैठ के बेड़ा पार होगा। बाकी और जितनी नाव है महागठबंधन की उसमें छेद हो रहा है। तो जब नाव में छेद है तो उस नाव पर कौन बैठने वाला है? यहाँ नीतीश कुमार जैसा माही है जो अच्छे से उसको खेप कर ले जाएगा। सुशील मोदी जैसे एक सफल वित्त मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो काम कर रहे हैं। लोजपा है और मांझी जी की पार्टी है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। चुनौती बड़ी है प्रदीप जी के लिए भी कि जिस तरह लोकसभा के चुनाव में परफॉर्म किया है उसी तरह विधानसभा के चुनाव में भी अररिया, किशनगंज, ये सब पूरा इलाका, सीमांचल का, कोसी का इलाका, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतें, यही हम लोगों के मन में। जसवंत सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिनों से पुराने नेता रहे। आज वो नहीं है हम लोगों के बीच, हम सब दुखी हैं। बहुत अच्छे और सच्चे इंसान थे और इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिजनों को दुख सहने का ताकत दे, यही उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अररिया जिले में एक बार फिर बाढ़ का कहर शुरू हो गया है। नदियां उफान पर है। जिले की दर्जन भर से अधिक नदियां एक साथ मिलकर बाढ़ का रूप ले लिया है। अररिया से बंगाल को जोड़ने वाली NH 327 पर 0 माइल के पुल के पास पानी का दबाव इस तरह बढ़ा के अप्रोच कटने की कगार पर है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने इस सड़क पर आवागमन बंद कर दिया है और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि यह वही जगह है जहां 2000
2017 में बाढ़ ने अपना कहर बरपाया था। रोड के कटने के क्रम में एक महिला ने अपने बच्चों के साथ नदी के बहाव में बह गई थी, जिस दृश्य को अपने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा था। आज उसी जगह पर फिर से नदी का दबाव पड़ने से कटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार 2017 के बाद से ही मांग की गई थी कि ध्वस्त सड़क की जगह पर एक नए पुल का निर्माण हो ताकि बाढ़ के दिनों में इस पर दबाव कम पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण आज स्थिति फिर वही उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर क्या मामला लग रहा है? ये जो पुल है ये आपको अररिया बिहार को बंगाल से जोड़ने वाली पुल है और ये पुल 2017 में भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। उस वक्त कई लोग भी बह गए थे। उस वक्त लोगों की मांग थी कि यहाँ पर एक और पुल बनाया जाए। सरकार के द्वारा, स्थानीय प्रशासन और नेताओं के द्वारा अनदेखी होने की वजह से दोबारा ये पुल नहीं बनी। फिर सेम परिस्थिति आज भी आई है कि आज भी ये डायवर्सन का जो मामला है, ये प्रॉब्लम फिर भी हो रहा है पुल में। अभी लोग इसमें मरम्मत में जुटे हुए हैं और यहाँ से बंगाल तक के आने जाने का सारा रास्ता बंद हो चुका है। एक बड़ी आबादी है इधर गाँव की, जो पूरा अररिया उसका मुख्य मार्ग है, मुख्य जगह है, मगर अररिया लोग नहीं आ पा रहे हैं, रास्ते से घूम के जा रहे हैं, कोई बीमारी की हालत में, कोई किसी और चीज की जरूरत के हिसाब से। तो ये लगातार जो है ऐसा हो रहा है, ये समझ से परे। क्या लोग की मांग थी कि पिछले दफा यहाँ पर पुल बनाने की? 2017 का जो भयावह सैलाब था उस वक्त भी ये सेम हादसा हुआ था। यहाँ पर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी, कई लोग बह गए थे। इसी के वजह से लोगों का ये मांग था कि ये पुल बहुत छोटा है, जिसके वजह से जो कॉन्टेक्ट है दबाव बढ़ता है, कॉन्टेक्ट जो टूटता है। आए साल ऐसा, बीते साल ऐसा होता है। इसी वजह से लोगों की मांग थी, मगर उस मांग को पूरा नहीं किया गया। 17-3 साल हो चुके हैं। आज फिर से परिस्थिति सामने है, लोगों की रोकने की जरूरत है। जी, रोकने की जरूरत है। बाढ़ का कहर ग्रामीण इलाकों के बाद शहरी क्षेत्र में भी दिखने लगा है। नगर परिषद के कई वार्ड में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर जाने से लोग अब पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। अररिया के नगर परिषद के वार्ड नंबर 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 28 और 29 के निचले इलाके में बाढ़ ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। 12 नंबर वार्ड के लाला टोली में पानी प्रवेश कर जाने से लोग परेशान हैं। 20 नंबर वार्ड के निजाम नगर जाने वाली सड़क के 7 घरों में पानी प्रवेश कर गया है। पंचकौरी चौक से त्रिशूलिया पुल जाने वाली सड़क पर कब्रिस्तान के पास 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। वहीं 11 नंबर वार्ड के खरैया बस्ती से बांसबारी सड़क पर पानी आ जाने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। भागलपुरी मोहल्ले में ले जाने वाले सभी रास्तों पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने से आवागमन ठप हो गया है। गया के रोशनगंज थाना क्षेत्र के परसा चुइया और अंबार खार गांव के बीच बने पुल के समीप माओवादी नक्सली संगठनों के द्वारा लगाए गए 5 केजी के केन बम को गया सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के बम निरोधक दस्ता ने बरामद किया है। बम को बरामद कर डिफ्यूज कर दिया गया है। चुनाव के पूर्व नक्सलियों ने अपनी एक बार फिर से उपस्थिति दर्ज कराई है। बता दें कि गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र नक्सलियों के लाल इलाका के रूप में जाना जाता है। वहीं इन इलाकों में नक्सल विरोधी अभियान भी सीआरपीएफ, कोबरा और एसएसबी के जवानों के द्वारा चलाई जा रही है। बता दें कि हर एक विधानसभा चुनाव के दौरान इन क्षेत्रों में नक्सली ने नक्सल घटनाओं को अंजाम दिया है। इस बीच जिला प्रशासन के लिए शांतिपूर्ण मतदान कराना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। जमुई रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया परिसर में 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। सम्मान के साथ ध्वजारोहण भी किया गया। दानापुर मंडल के सीनियर डिवीजन के इलेक्ट्रिक गौरव कुमार के ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के बाद रेलवे पावर हाउस के वरीय अनुभाग विभाग एमजे जोहा झाझा, आरपीएफ इंस्पेक्टर भरत प्रसाद, जीआरपी थाना अध्यक्ष अशोक साव समेत रेलवे सुरक्षा बल ने संयुक्त रूप से रिमोट दबाकर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद तिरंगे के सम्मान में राष्ट्रगान गाकर आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवानों ने सलामी दी। बिहार के अन्य स्टेशनों जैसे पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर, नवादा, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा आदि पर 24 घंटे ये तिरंगा फहराता रहता है। वैसे ही यह तिरंगा जमुई की धरती पर भी लगातार फहराता रहेगा। इस मौके पर पावर हाउस के अभियंता अनिल पासवान समेत जीआरपीएफ और आरपीएफ के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। सभी ने तिरंगे के सम्मान में राष्ट्रगान गाकर सलामी दी।
नेपाल और बिहार में 4 दिनों से हो रहे लगातार वर्षा एवं वाल्मीकि नगर बराज से 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसके कारण गंडक नदी उफान पर होने से मोतिहारी के संग्रामपुर प्रखंड सहित कई प्रखंड में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इस दौरान हमेशा की तरह एनडीआरएफ 9 बटालियन के मोतिहारी टीम इंचार्ज इंस्पेक्टर राजन कुमार की 2 टीम दिन रात संग्रामपुर ब्लॉक के प्रभावित गांव के जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाने का कार्य कर रही है और एनडीआरएफ के जवान रात को भी अपनी बोट लेकर तैयार रहते हैं, जिससे कि रात में किसी अनहोनी से निपटा जा सके। मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र के अरेराज खजुरिया रोड में थाना से महज 100 गज की दूरी पर स्थापित केसरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के बगल में रिलायबल बैटरी दुकान से करीब 40,000 रुपए की बैटरी दुकान के शटर तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। इसकी जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष विनय कुमार दलबल के साथ मौके वारदात पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली और दुकानदार मालिक के लिखित आवेदन पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुसंधान तेज कर दिए हैं। ये वो दुकान है जिस दुकान में चोरी हुआ है। लगभग 25 से 30 बैटरी चोरों ने चोरी कर लिया है। आपको सीन दिखा रहे हैं। वो चोरी हुआ, क्या क्या चोरी हुआ है? बैटरी सब चोरी हुई, इन्वर्टर बैटरी, ट्रैक्टर का बैटरी, मारुति का बैटरी, ये सब चोरी हुआ है। सब चोरी हुआ है। किसी पर शक तो किसी पे नहीं, आप तो देखा नहीं है किसी को, कैसे बताए कि कौन ले गया। थाना में इसकी जानकारी दी है? हाँ, थाना में FIR करा दिया हो गया जी। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन मिला? प्रशासन आया, CCTV देख रहे हैं कि बगल में के पास CCTV कैमरा है, वहाँ जाकर बोले हम चेक करते हैं। हमारे दुकान में कोई CCTV नहीं लगा हुआ है। नेपाल के तराई इलाके के साथ साथ उत्तर बिहार में पिछले दिनों लगातार हुई बारिश ने एक बार फिर दोबारा बागमती और लालबकिया नदी में जल स्तर को बढ़ाया और फिर बाढ़ के पानी ने पहले पूर्वी चंपारण से सीतामढ़ी को जोड़ने वाले संपर्क पथ को तोड़ दिया, जहां पानी के तेज बहाव हो रहा है। साथ ही पानी जिले के पताही प्रखंड के कई गांव और खेत खलियानों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। इसके पहले आई बाढ़ से किसान बर्बाद हुए ही थे कि इसको लेकर सहायता राशि की सिर्फ घोषणा ही हुई, किसी को लाभ नहीं मिला और अब दूसरी बार आई बाढ़ में तो अधिकारी इनकी समस्या सुनने भी जाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। लाठी के सहारे सड़क पर टटोल रहे ये पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड के रामपुर मनोरथ गांव के लोग जो दूसरी बार आई बाढ़ की त्रासदी से तबाह है और जनता अपना दुखड़ा पत्रकारों को सुना रहे हैं। देखिए यहाँ पे पानी बढ़ रहा है तेजी से, ये लगा तीसरी बार बाढ़ आ गया। 2 बार आदमी फसल रोपा, 2 बार बर्बाद हो गया। थोड़ा बहुत बचा भी था तो बाल से टूट गया, बारिश से सारा बाल भीज गया है। फसल बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पे न कोई प्रशासन आया है, न कोई मंत्री उंत्री आया है, न सरकार का कोई अथी आया है जांच उच करने के लिए। देखिए हम लोगों का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे सरकार के माने आदमी आना चाहिए, देखना चाहिए से क्या है नहीं है। यहाँ का विधायक भी है लाल बाबू गुप्ता, वो भी नहीं आते हैं, वो कभी देखते नहीं है जनता को से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए हम लोगों का क्या होगा जब फसलें बर्बाद हो जाएगा, हम लोगों के खाएंगे कहाँ से, हम लोगों के आएगा कहाँ से। खेती बाड़ी जब बर्बाद हो जाएगा तो हम लोगों का दूसरा आधार भी नहीं है। कब से पानी बढ़ रहा है? पानी आज 4 रोज से बढ़ रहा है। पानी इतना हो गया से सारा फसल बर्बाद हो गया। जो बाल उल फूट गया था वो सारा डूब गया है और वो सारा फसल जो सड़ जाएगा। पुल भी डूब गया। आपका नाम? हमारा नाम मुकेश शाह है। घर रामपुर मनोरथ है, थाना पताही है। हमारा गाँव रामपुर मनोरथ के यहाँ पानी 3 आ गया, इसके 3 आ गया, उसके बावजूद भी कोई प्रशासन यहाँ देखने तक नहीं आया। लोगों को फसल लगभग पूरा फसल ही बर्बाद ही हो गया है। एक बार नहीं 3 दिन एक बार नहीं 3 पानी आया, 3 पानी लोगों को बहुत नुकसान किया और प्रशासन को कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। न सरकार की कोई आदमी सरकारी देखने आया से क्या हुआ क्या नहीं। लोगों को बहुत क्षति हो रहा है। इसका बहुत ज़्यादा तेजी से पानी, आज भी पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हर मुद्दे पर बेबाक तरीके से अपना राय रखने वाली स्वरा भास्कर ने बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर अपना निशाना साधा है। स्वरा भास्कर ने सुशांत सिंह के दुखद अंत पर एजेंडा चमकाने के आरोप लगाया है। बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे ने नौकरी से VRS लेकर हाल ही में जदयू पार्टी को ज्वाइन किया है। इससे पहले
गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर सीबीआई जांच का सपोर्ट किया था। इस मामले को लेकर उन्होंने रिया चक्रवर्ती की औकात की बात तक कह डाली थी, लेकिन अपने पद को छोड़कर जदयू ज्वाइन करने के बाद उन पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी रूप में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने उनके मौका परस्ती पर निशाना साधा। स्वरा ने लिखा कि चलिए यही था किसी के दुखद अंत पर अपना एजेंडा चमकाना। आज के बुलेटिन बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।